हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करेंगे और जो कि आने वाले हमारे फिल्म 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। वहाँ आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल, गाइडेंस वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा शुरू करते हैं। ये आज का हमारा जो सवाल है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से ये रिलेटेड है। हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, अब एक्ट तो ये 2019 में आया है, लेकिन होपफुली कि आप सभी लोगों ने 2020 में ही अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, तो ये एक्ट तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इस एक्ट से रिलेटेड अपने को 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, पहला इसमें बोला है कि अगर कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट या कोई क्लेम ऐसा है जो कि 5 लाख रुपए तक का है, ऐसी कंडीशन में हमें कोई भी फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी कंज्यूमर कोर्ट में। दूसरा इसमें बोला है कि अगर कोई कंज्यूमर है, कोई उपभोक्ता है, उसे अगर अपना केस लड़ना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो उसे कोई जो लॉयर है यानी कि कोई कानून का जानकार है, वकील है, उसे हायर करना पड़ेगा। तीसरा इसमें बोला है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स करती है जो कि मिसलीडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में उन सेलिब्रिटीज़ को भी इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल में बंद किया जा सकता है। देखो, भारत हमारा देश है, इसमें एक बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग जो है वो एडवर्टीज़मेंट होते हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो फॉर एन एग्जांपल कोई ब्यूटी क्रीम आती है कि आप इस क्रीम को लगाइए, आपका स्किन जो है वाइट हो जाएगा, या कोई ऐसा पेंट आता है कि इस पेंट को आप अपने दीवारों पे लगा लें तो सारे जितने बैक्टीरिया हैं सारे मर जाएंगे। तो बहुत सारे जो बड़े फिल्म के जो हीरो हैं या जो क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सब इस तरीके के जो हैं वो कई बार करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि सेलिब्रिटीज़ अगर इस तरीके का कोई काम करती हैं तो उन्हें क्या होगा कि हम बैन कर सकते हैं, उन पे कोई फाइनेंशियल जो जुर्माना लगा सकते हैं। हमें क्या पूछा है, हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो देखो तीसरा अपना इनकरेक्ट हो गया। अब आप देखो, कंज्यूमर कोई अगर फ्रॉड होता है तो एक तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और ऊपर से मान लो कि हमें कोई लॉयर को एंगेज करना पड़े, कोई वकील को हमें हायर करना पड़े, तो हमारा खर्चा जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर क्या है कि कोई लॉयर कोई मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कोई कानून की कोई जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी लेमैन, कोई मतलब सिंपल भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अपना केस जो है वो हायर कर सकता है। तो वकील यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। और जहाँ तक पहले स्टेटमेंट की बात है, अगर हमारा जो दावा है, हमारा जो क्लेम है वो 5 लाख तक का है, तो हमें कोई कोर्ट फीस देने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो पहला सही हो गया, दूसरा तीसरा गलत है। अब हमें क्या सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, 2 और 3 इनकरेक्ट है। बाकी आप यहाँ से आप देख लो, पहला करेक्ट है, दूसरा अपना जो है वो इनकरेक्ट है, और तीसरा भी अपना इनकरेक्ट है। इस एक्ट में एक अच्छी बात ये रखी गई है कि अब हमें क्या है कि वहाँ पे कोर्ट में जाके फिजिकल हियरिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने घर से ही ऑनलाइन जो है वो कोई कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और बाकी जो ई कॉमर्स हैं, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इस तरीके की बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो सारी भी इसके दायरे में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया हुआ है। 2 नंबर में अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि जो गहीरमाथा मरीन जो सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर, वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रुकरी है सी टर्टल्स की, यानी कि जो अपने समुद्री जो कछुए हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आके ही जो अपना डेरा बनाते हैं, अपना आवास बनाते हैं। दूसरे में बोला है कि जो अपने ओलिव रिडलीज हैं उनको 1972 के शेड्यूल 1 में ही उनको जो है वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। देखो, ये ओलिव रिडली के बारे में तो द हिंदू ने कवर किया है, कल ही जो है वो इसको शायद कवर किया है, पहले फ्रंट पेज पे ही। तो गहीरमाथा के बारे में बात बिल्कुल सही है, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रुकरी है। हर साल क्या होता है, यहाँ पे लाखों की संख्या में सी टर्टल्स आते हैं और वो क्या करते हैं, ज़मीन में अपना थोड़ा सा गड्ढा जो है वो खोदते हैं, लाइक 1 फीट 2 फीट जो जितना भी उनसे हो पाता है, और उसमें वहाँ पे जो अपने अंडे हैं वो रख देते हैं, और उसके बाद जो उसके ऊपर वो मिट्टी डाल के वापस समुद्र में चले जाते हैं। तो गहीरमाथा सबसे बड़ी है। ओलिव रिडलीज को पहला शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दोनों अपने स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए हैं। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। ये उड़ीसा के अपने केंद्रापारा
जो डिस्ट्रिक्ट है भितरकनिका, वहाँ पे नेशनल पार्क है, वहाँ पे लोकेटेड है। और इंडिया में ये शेड्यूल 1 के अंदर लोकेटेड है। यहाँ आप हिंदी में देखो। और उड़ीसा के अंदर 3 जो मेन जगह है, एक तो है ऋषिकुल्या, और दूसरा अपना ये गहिरमाथा हो गया, और तीसरा जो देवी रिवर है उड़ीसा के अंदर, वहाँ उसका जो माउथ है देवी रिवर का, जो मुहाना है वहाँ पे। तो 3 ही अपने पास इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया हुआ है और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला बोला है कि देखो इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी के साउदर्न बैंक यानी कि जो दक्षिणी छोर है उसके ऊपर ये स्थित है। यहाँ पे जो ग्रेटर इंडियन वन हॉर्न जो राइनोसॉर्स हैं, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और इसे मिनी काजीरंगा के बारे में जाना जाता है। तो क्या हो गया, मानस, देहिंग पटकई, पोबितोरा और ओरांग। देखो पोबित्रा और ओरांग दोनों में ही जो है वो वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। लेकिन मिनी काजीरंगा की अगर बात करेंगे तो वो पोबित्रा यहाँ पे सही हो गया। तो पोबित्रा को क्या बोलते हैं, मिनी काजीरंगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसॉर की, वो यहाँ पे मिलती है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और ये देखो आप मैप के थ्रू अगर हम लोकेट करना चाहें तो गुवाहाटी हो गया, और गुवाहाटी के लगभग थोड़ा ही पास में है ये पोबितरा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है, इंडिया वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स। और इसके बारे में हमें बोला गया है कि भारत में ये एक पहला ऐसा इंडेक्स है जो ये चीज़ के बारे में बताता है कि जो LGBT है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो हैं, उनका वर्क प्लेस के ऊपर किस तरीके से इंक्लूजन है। देखो जनरली क्या होता है, हमारे समाज में हेट्रोजीनस ही जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। समलैंगिक रिश्तों को या LGBT कम्युनिटी को हमारे समाज में उतना एक अच्छे दर्जे से नहीं देखा जाता है, उनको हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। अब बहुत सारे लगातार लोग काम कर रहे हैं कि LGBT भी लोग जो हैं वो पढ़ लिख कर क्या करें, कोई मतलब नौकरी वगैरह करें, तो उनका किस तरीके से इंक्लूजन है उस इंडेक्स के बारे में दिया हुआ, इंडिया वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स। नीति आयोग ने लॉन्च किया, फिक्की ने, UN वीमन ने। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फिक्की ने, जो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है केशव सूरी फाउंडेशन, उन्होंने प्राइड सर्कल, स्टोनवॉल UK एंड फिक्की के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। और अपना जो सेक्शन 377 था IPC का, उसको स्ट्रक डाउन करने के बाद ये LGBT को अब हमारे देश के अंदर जो है वो मान्यता मिल गई है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जो सेम सेक्सुअल मैरिजेज हैं उनको अभी तक हमारे यहाँ पे किसी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिला है, कोई उसको पहचान नहीं मिल पाई है कानूनी तौर पर। तो अगर अपने एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई जो LGBT कम्युनिटी उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी एक प्रॉब्लम ये भी है। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में 2 अपने को स्टेटमेंट दिए हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कई जगह आप हिंदी में देखेंगे तो वहाँ पे इसे गोडावण के नाम से भी जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट आप देखिए, पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, इसमें बोला है कि जो अपनी IUCN की रेड लिस्ट है उसमें इसको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड घोषित कर दिया गया है, यानी कि ये जंगली क्षेत्र में ये विलुप्त हो गया है, इसे विलुप्त की कैटेगरी में रख दिया गया है। दूसरा बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी लगातार 2020 के अंदर जो है वो न्यूज़ में था, क्योंकि हमारी जो एक CMS हुई थी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, उसके अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके बड़ी चर्चा हुई थी। तो जहाँ तक इसके IUCN स्टेटस की बात है तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। दूसरा भी गलत है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है, बाकी अन्य जगहों पे भी पाया जाता है। हमें ये गुजरात में भी देखने को मिल जाता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा। लेकिन अगर बात करें, वैसे हम लोग बात करें तो ये राजस्थान में ही ज़्यादा पाया जाता है, और पाकिस्तान से इधर आ जाता है, पाकिस्तान के उस साइड चला जाता है। तो दोनों अपने स्टेटमेंट गलत हो गए। यहाँ आप इसे हिंदी में देख पाएंगे। और जो अपना इन PDFs डाउनलोड है वो आप PDF ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं इसे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे PDF 48 के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ये जो पहला अपना जो ऑप्शन है ये A नहीं होगा, इस पहले अपने ऑप्शन में क्या होगा सही,
पहला अपना जो क्वेश्चन है इसमें दोनों इनकरेक्ट पूछे थे, तो इसमें बी सही हो जाएगा, ना कि ए पहले इसमें। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। और पिछला अपना जो क्वेश्चन था वो था कि देहिंग पटकई जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो असम के अंदर लोकेटेड है। आज आपको बताना है कि ऑपरेशन ओलिविया किससे रिलेटेड है, ठीक है। और आज आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ सकें इससे। और ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफ